वैसे तो आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, आज हम ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने आजादी पाई और आज हम आजाद हैं। लेकिन आज इस संघी सरकार में पूरे प्लानिंग के तहत किताबों से, लाइब्रेरी से, इतिहास से भारत की आजादी में जिन मुसलमानों का सबसे बड़ा किरदार रहा है, यूं कहूं अगर वो मुसलमान न होते तो आज भारत आजाद न होता। ऐसे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों को इतिहास से मिटा दिया गया है और आज की जेन जी जनरेशन को कुछ पता ही नहीं है। अब किताबें मिटाकर, इतिहास मिटाकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली सरकार देश के गद्दारों को, देश के पहले आतंकवादी को देश का बताती है, देशभक्त बताती है। आइए ऐसे कुछ मुसलमानों के बारे में आज के जेन जी जनरेशन को मैं बता दूं कि वो क्या थे, उनके बारे में बताऊं, जल्दी जल्दी बताऊंगा। और इस वीडियो को अगर आप सच्चे मुसलमान हैं और सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो शेयर जरूर करेंगे। लंबे समय के बाद स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रजाग्राफी पर। मैंने पहले ही कहा था, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं आप लोगों के बीच से गायब हुआ। मैंने हमेशा कहा कि मैं रोज अपडेट दे रहा हूं, लेकिन अपने दूसरे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर। वजह मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। मुबारकबाद आजादी की मैं बाद में दूंगा, लेकिन आज पहले आपको चंद बातें और चंद लोगों के बारे में बताना जरूरी है। हजरत उबैदुल्ला सिंधी, जिसे भाजपा ने मिटा दिया है, उनके बारे में कागजों से हटा दिया है। उबैदुल्ला सिंधी 1872 से 1944 की इनकी कहानी। क्रांतिकारी और इस्लामी विद्वान ये मौलाना थे, जिन्होंने भारत को ब्रिटिश राज से आजाद कराने के लिए दूसरे देशों में रहकर, जी हां, दूसरे देशों में रहकर आजादी की इस आग को आगे बढ़ाया। जिस जमाने में अंडे अभी अंडे के अंदर थे, उस जमाने में भारत का ये मुसलमान उबैदुल्ला सिंधी अफगानिस्तान, रशिया और जर्मनी जैसे देशों में जाकर घूम घूम कर भारत की आजादी के लिए समर्थन इकट्ठा कर रहा था और उन्हें समर्थन मिला भी। रेशमी रुमाल, आपको याद होगा ना, वो आजादी की लड़ाई का एक स्टेप, एक क्रांतिकारी स्टेप, उसमें ये अहम किरदार थे जिन्होंने रेशमी रुमाल क्रांतिकारी एक्ट को, उसको आगे बढ़ाया। लेकिन आज उनको किताबों से मिटाया जा रहा है। इसी के साथ दूसरा स्वतंत्रता मुस्लिम सेनानी, जिसको संघियों ने मिटाने की कोशिश की, लेकिन मिटते मिटते पैदा होकर वो खुद मिट जाएंगे, लेकिन मुस्लिम क्रांतिकारियों को मिटा ना पाएंगे। तो दूसरे नंबर पर हैं मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली। 1854 से लेकर 1927 की इनकी कहानी। भारत में ही रहकर ब्रिटिश सेना की छाती पर चढ़कर ब्रिटेन और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाला ये मौलवी, आज मौलानाओं से बड़ी तकलीफ अंडुओं को होती है, लेकिन इन्हीं मुसलमानों के इमाम ने, मौलाना ने सबसे बड़ी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ी। 1915 में मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली 1915 में काबुल में स्थायी आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री बने और फिर भारत की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए गदर पार्टी से जुड़ गए और फिर भारत में अलग अलग आजादी की लड़ाइयों और एक्टिविटी में शामिल रहे। तीसरे शेर हैं भारत के मियां अकबर शाह। इनकी कहानी 1904 से 1996 की। इनके बारे में भी आपको नहीं पता होगा। इन्होंने तो कमाल ही कर दिया था। ये कश्मीर के नेता थे, कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने डोगरा शासन और साथ ही अंग्रेजों के शासन के खिलाफ, दो शासनों के खिलाफ एक साथ आवाज निडर होकर उठाई। भारत की आजादी की लड़ाई में खान अब्दुल गफ्फार खान का एक ऑपरेशन चल रहा था, जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। उस आंदोलन से मियां अकबर शाह जुड़े और भारत की लड़ाई को, आजादी की लड़ाई को आगे तक बढ़ाया। चौथे नंबर पर
हैदराबाद का शेर क्रांतिकारी जिनका नाम है मीर निजाम अली खां, हैदराबाद रियासत में निजाम शाही के खिलाफ और भारत में विल्ले और पक्ष में गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई। भाई साहब ने तो निजाम जो सिस्टम चल रहा था उसमें भी कई तरह की चीजें गलत थी, उसके खिलाफ इस शेर ने आवाज उठाई। अंग्रेजों के खिलाफ उस वक्त कई सारे क्रांतिकारी लड़ रहे थे। हैदराबाद के इस निजाम ने, शेर ने उन तमाम लड़ाई में, उन तमाम एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अंग्रेजों की आंखों में यह निजाम चुभने लगे थे। आज दिल्ली की सड़कों पर बहुत सारे संघी कुत्तों को आप देखते हैं, कभी किसी मुस्लिम का नाम मिटाते हैं, कभी किसी मुस्लिम नाम के ऊपर कालिक पोतते हैं। ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। आइए दिल्ली का एक क्रांतिकारी मैं आपको बताता हूं। जब अंडे अंडे में थे उससे पहले भारत के शेर, भारत के मुस्लिम शेर भारत मां को आजाद कराने के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ रहे थे। 5वें नंबर पर है मियां नसरुद्दीन। 1857 के सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम में दिल्ली के क्रांतिकारियों में इनका सबसे ऊपर नाम दर्ज है। अंग्रेजों ने इन्हें गद्दार कहा था। अंग्रेजों को लग रहा था कि ये हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन मियां नसरुद्दीन ने अंग्रेजों के लिए काम नहीं किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें गद्दार घोषित किया और फिर गद्दार घोषित करते हुए इन्हें फांसी पर लटका दिया। इसी तरह से 6 नंबर पर अशफाक उल्लाह खां सन 1900 से 1927 की कहानी, काकोरी कांड के प्रमुख क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के साथी, हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े नेता, हिंदू मुसलमानों को एक कर भारत मां को आजाद कराने की क्रांतिकारी लड़ाई अशफाक उल्लाह खां लड़ रहे थे। तंग आकर ब्रिटिश राज ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अशफाक उल्लाह खां को गिरफ्तार किया और उनसे कई तरह की मांग की। उनको माफी भी देने की बात कर दी। कह दिया कि अगर तुम हमारे हिसाब से काम करो, हमारे पाले में आ जाओ, तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे और तो और तुम्हें ऊंचा पद भी देंगे। लेकिन अशफाक उल्लाह खां भाई खां साहब थे, खून में गद्दारी हो नहीं सकती। कहा कि तुम मुझे फांसी पर लटका दो, लेकिन मैं अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करूंगा। फांसी को चूम कर अशफाक उल्लाह इस दुनिया से चले गए। 7वें नंबर पर आते हैं खान अब्दुल समद खान अचाकजई। 1907 से 1973 की इनकी कहानी। बलूचिस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता, जिन्हें गांधी ऑफ बलूचिस्तान कहा जाता है। भारत की आजादी की लड़ाई में इन्होंने जगह जगह का दौरा किया और भारत की आजादी की लड़ाई के लिए जो मुर्दा लोग थे, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, उनको झकझोड़ा, उनको लड़ने के लिए खड़ा किया। जिसके बाद अंग्रेजों की नजर में आए और फिर अंग्रेजों ने वही किया जो करते आए। खान अब्दुल समद खान को जेल में डाल दिया। 8वें नंबर पर हैं हकीम अजमल खान। इनकी कहानी 1868 से 1927 की है। तिब्बिया कॉलेज दिल्ली के संस्थापक और कांग्रेस के अध्यक्ष 1921। तिब्बिया कॉलेज जो दिल्ली में है, इसको बनाने वाले हकीम अजमल खान है। खिलाफत आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन का बड़ा इनका योगदान था, यानी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में सबसे आगे। और जब ब्रिटिश चीजों का बाइकॉट किया गया तो उसमें हकीम अजमल खान का बड़ा रोल रहा। अब आते हैं 9वें नंबर पर 1857 की लड़ाई, और है ये मौलाना। और दिमाग में रहे कि संघी इमाम को, मौलाना को, मौलवियों को आज गद्दार कहते हैं। इनकी 7 पुश्तें गंदी और आने वाली गंदी निकलेंगी, लेकिन मुसलमान इस देश के लिए क्या क्या करके गया, सोचिए और सुनिए। 9वें नंबर पर मौलवी लियाकत अली, इलाहाबाद के क्रांतिकारी। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिया। मौलाना थे, लेकिन 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार तक उठाया और अंग्रेजों से लड़ने लगे। अंग्रेजों के लिए अब मौलवी लियाकत अली खूंखार हो गए थे। बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया और अंडमान की जेल में इनको सड़ा दिया, जहां उनकी अंडमान की ही जेल में उनकी शहादत हो गई। 1857 की ही लड़ाई में एक और इमाम, एक और मौलाना, देखिए मौलाना से कितनी दिक्कत है, और मौलाना की ही वजह से तुम आज हिंदुस्तान में
सांस ले रहे हो। चले हैं मस्जिद तोड़ने, चले हैं मजार तोड़ने, चले हैं मुसलमानों की जमीन छीनने। औकात में रहो बे, औकात में। दोस्तों 10 नंबर पर मौलवी अहमदुल्ला शाह, फैजाबाद के मौलाना, 1857 की लड़ाई में बड़ी लड़ाई इन्होंने लड़ी। अंग्रेज इनसे इतना परेशान हो गए कि उस जमाने में 1857 में इन पर 50,000 रुपये का इनाम रखा और अंग्रेजों ने बाद में इनको धोखे से कत्ल कर दिया। ये 10 वो शहीद हैं मुसलमान जिनको इतिहास से मिटाया गया, भाजपा ने मिटाया, क्योंकि जिनका आजादी के रोल में कोई इतिहास नहीं, आज जब उनकी सरकार आएगी तो वो नकली इतिहास तो लिखेंगे कि फलाने प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उनके मामा के, भतीजे के, चाचा के, दादा के जो परदादा थे, उनके भाई की नानी की जो बेटी थी, उनसे जो 2 बच्चे पैदा हुए थे, उनमें से 3 बच्चों ने भारत की आजादी में अब व्हाट्सएप पर आएगा। और यही तो हिंदुस्तान है आज का, कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की फर्जी बातों को मानेंगे और असली इतिहास के पन्नों को फाड़ेंगे। मेरे दोस्तों, ये आजादी है जो आज हो रहा है हिंदुस्तान में। यह आजादी क्या हमारे बुजुर्गों ने इसलिए भारत को आजाद करवाया? इसलिए सोचिए, महात्मा गांधी को जिस दौर में गरियाया जा रहा हो और एक खास समुदाय के द्वारा, आहा, ये सब चीजें देखने के बाद क्या आप कहेंगे कि हम आजाद हैं? अपने आप से सवाल कीजिए। लेकिन चलिए, क्योंकि 15 अगस्त है तो मुबारकबाद तो देना बनता है। आप सभी को आजादी मुबारक। काश ये आजादी सच होती, काश आज अंग्रेजों के स्टाइल में काम करने वाली ये सरकार भारत को सच में और भारतीय लोगों को सच में आजाद महसूस करने देती। मैंने आपसे कहा था शुरू में कि मैं बाद में बताऊंगा कि मैं इस चैनल पर अपडेट क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आजाद तो मैं भी नहीं हूं, आजाद ये चैनल भी नहीं। पहले बेलारूस से इसको हैक करवाया गया, फिर इसको बाद में डिलीट करवाया गया, बाद में इसकी रीच रुकवाई गई। ये सब कौन कर रहा है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, अंग्रेज वरना सोशल मीडिया से जीत जाते। आज सोशल मीडिया है तो सरकार कभी बैन लगाती है, कभी चैनल डाउन करवाती है, कभी चैनल से वीडियो डिलीट करवाती है, कभी FIR करवाती है। इसीलिए हमने कहा था कि अब मैं आपको दूसरे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड और हमारा ये एक और चैनल, तीसरा चैनल रजाग्राफी एक्सप्रेस और रजाग्राफी सोशल, ये 2-3 चैनल हैं जिस पर मैं आपको नजर आता रहूंगा। लेकिन अफसोस आप लोगों ने मुझे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर नहीं देखा। जाइए देखिए, मिलियंस में लोग वहां देख रहे हैं। रोज मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। देखते रहिए, शेयर करते रहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद।